सोचिए एक पुराना सा लॉज और उसकी तीसरी मंजिल पर एक कमरा है। कमरा नंबर 309। एक ऐसा कमरा जिसका दरवाजा कभी नहीं खुलता। अगर आप कभी उस होटल का रजिस्टर खोलकर देखें तो आपको कमरा नंबर 309 के आगे सिर्फ एक ही बात लिखी मिलेगी, अस्थायी रूप से अनुपलब्ध। और ये हमेशा से ऐसा ही है। तो चलिए आज इसी रहस्य के दरवाजे पर दस्तक देते हैं। ये वही वर्जित कमरा है। देखिए, पूरा लॉज तो एकदम नॉर्मल चलता है, लेकिन ये एक कमरा हमेशा के लिए एक राज बनकर रह गया है। और फिर इसी रहस्य को चैलेंज करने के लिए आता है अमन। अमन एक ट्रैवल व्लॉगर है जिसे इन अफवाहों पर कोई यकीन नहीं। उसे तो बस अपने चैनल के लिए कंटेंट चाहिए। तो जैसे ही अमन ने कमरा नंबर 309 के बारे में सुना, बस उसने तो जिद ही पकड़ ली कि वो वहीं रुकेगा। अब सीन कुछ ऐसा था। एक तरफ था अमन जो अपने कंटेंट के लिए इस पूरी कहानी को झूठा साबित करने पर तुला था, और दूसरी तरफ होटल का मैनेजर जो उसे बेचैनी से रोक रहा था। बार बार कह रहा था कि ये कोई कहानी नहीं है, ये खतरनाक हकीकत है। मैनेजर ने उसे जो चेतावनी दी ना, उसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उसने कहा, सर, जो भी इस कमरे में रात गुजारता है ना, सुबह उसका सिर्फ सामान मिलता है, वो इंसान नहीं। तो बस यहीं से शुरू होती है व्लॉगर की असली चुनौती। ये वो मोमेंट था जहां एक इंसान का शक एक पुरानी डरावनी कहानी से सीधे सीधे टकराने वाला था। मैनेजर की बात सुनकर अमन बस मुस्कुरा दिया। उसके लिए तो ये सब बस एक और डरावनी कहानी थी और कुछ नहीं। रात के 11:15 11:45 PM अमन ने कमरा नंबर 309 का दरवाजा खोला और अंदर गया। अंदर से कमरा बिल्कुल नॉर्मल था। एक बिस्तर था, एक खिड़की और दीवार पर एक पुरानी सी घड़ी। लेकिन एक चीज थी जो थोड़ी अजीब थी। दीवार पर जो वो पुरानी घड़ी टंगी थी ना, वो रुकी हुई थी और उसकी सुइयां ठीक 3 बजे पर अटकी हुई थी। सुबह के 3 बजे। ऐसा लग रहा था जैसे इस कमरे में आकर वक्त भी जम गया हो। खैर, अमन ने अपना कैमरा सेट किया और व्लॉग रिकॉर्ड करना शुरू किया। कुछ ही पल हुए होंगे कि अचानक कमरे की लाइट चली गई। एकदम अंधेरा। फिर एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया, जबकि खिड़की तो बंद थी। और फिर उसने देखा कमरे के पर्दे अपने आप धीरे धीरे हिल रहे थे। और यहीं से ये कहानी एक मामूली रहस्य से हटकर कमरे के अंदर मौजूद एक जीती जागती भयानक चीज में बदल जाती है। उसी अंधेरे में एक ऐसी आवाज गूंजी जो नामुमकिन थी। टिक टिक। वो बंद पड़ी घड़ी, वो चल पड़ी थी। घड़ी में वक्त हुआ 3:01 और तभी अमन के नजर कमरे के एक कोने पे पड़ी। वहां एक काला साया था जिसका कोई चेहरा नहीं था, कोई आंखें नहीं, कुछ नहीं, बस एक जिंदा हिलती डुलती परछाई। और फिर उस परछाई ने बोलना शुरू किया। उस साये ने बहुत ही धीमी और एकदम शांत आवाज में पूछा, तुम भी यहां रहने आए हो? ये सुनते ही अमन का तो खून ही सूख गया। वो पागलों की तरह भागा, दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। वो अंदर फंस चुका था। तभी उसकी नजर सामने की दीवार पर पड़ी। दीवार पर धीरे धीरे कुछ शब्द उभर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे खुद अंधेरा उन्हें लिख रहा हो। लिखा था, जो यहां सोता है वो यहीं का हो जाता है। और वो साया अब धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ रहा था। और फिर सब कुछ शांत हो गया। रात खत्म हुई। अगली सुबह, उस डरावनी रात के बाद सब कुछ एकदम शांत था। तो चलिए देखते हैं कि उस सुबह वहां क्या मिला और कैमरे के आखिरी फ्रेम में क्या था। जब सुबह सफाई वाला स्टाफ अंदर आया तो वो देखकर हैरान रह गया। कमरा एकदम साफ था। बिस्तर की चादर तक पर एक सिलवट नहीं थी। खिड़की बंद। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे रात में यहां कोई आया ही नहीं था। और अमन का कोई नामो निशान नहीं था। वो गायब था। उस एकदम साफ सुथरे बिस्तर पर बस एक ही चीज पड़ी थी, अमन का कैमरा। और हैरान करने वाली बात यह थी कि वो अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था। जब उस कैमरे की फुटेज देखी गई तो उसके आखिरी फ्रेम में जो नजर आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी था। फ्रेम में अमन का चेहरा था जो डर से पत्थर बन चुका था, और उसके ठीक पीछे एक नया साया खड़ा था।
उस दिन के बाद से कमरा नंबर 309 फिर कभी किसी को नहीं दिया गया। लेकिन सवाल आज भी वही है कि अगर कोई अगला मेहमान आता है और इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर देता है तो उसका क्या होगा।